एक घने हरे भरे जंगल में जहां सूरज की किरणें पत्तों को भेद कर जमीन पर नाचती थीं, वहां नीलू नाम का एक बूढ़ा और अनुभवी लंगूर रहता था। नीलू ने अपने जीवन में जंगल के कई मौसम देखे थे। उसने हरियाली में छलांग लगाई थी और दूर बर्फीले पहाड़ों में रहने वाले अपने भाइयों मकाक की कहानी भी सुनी थी, जो ठंडी हवाओं से बचने के लिए गर्म पानी के कुंडों में बैठते थे। नीलू को अक्सर ऊंची डालियों पर बैठे हुए देखा जाता था, जैसे वीडियो में बेबून दूर क्षितिज पर डूबते हुए नारंगी सूरज को देखते हैं। एक दोपहर नीलू के पास एक नन्हा लंगूर छोटू उदास बैठा था। छोटू ने नीलू से पूछा, मामा नीलू, हम बंदर दिन भर सिर्फ भागते दौड़ते क्यों हैं? हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? हमें हमेशा पेड़ों पर ही क्यों रहना पड़ता है? नीलू मुस्कुराया। उसने छोटू के सिर को सहलाया और कहा, छोटू, तुम सिर्फ दौड़ना देख रहे हो, लेकिन इसका मतलब नहीं समझ रहे। देखो, जो परिवार हमें पेड़ों पर एक साथ बैठा दिखता है, जैसे लाल भूरे हूनर मंकी, वे अकेले नहीं हैं। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नियम है एकता और सहयोग। जिस तरह एक कैपुचिन बंदर पत्तों के बीच सावधानी से आगे बढ़ता है, उसी तरह हमें हर कदम सोच समझकर उठाना पड़ता है। जब हम एक दूसरे के बाल साफ करते हैं, यानी ग्रूमिंग, तो हम सिर्फ गंदगी नहीं हटाते, बल्कि दोस्ती और विश्वास को मजबूत करते हैं। तुमने बर्फीले इलाकों के मकाक देखे हैं? वे अकेले ठंड से नहीं बच सकते, लेकिन जब वे सब एक साथ गर्म पानी में बैठते हैं, तो सबसे बड़ी सर्दी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चाहे हम किसी ऊंचे टीले पर खड़े हों, जैसे जंगल में चट्टान पर खड़ा बंदर, या पेड़ों के झुंड में छुपे हों, हमें प्रकृति ने हर हाल में जीना सिखाया है। हमारी उछल कूद सिर्फ खेल नहीं है, बल्कि जीवन जीने का कौशल है, तेजी से फल ढूंढना और खतरे से बचना। छोटू ने नीलू की ओर देखा। अब उसके मन में कोई उदासी नहीं थी। उसने सीखा कि जीवन का सार उछल कूद में नहीं, बल्कि अपने समुदाय